हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 2 जो है ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्या और संस्कृति। जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में जो है गहराई आई, तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर, जिसे अल्लाह और संसार के जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए? सृष्टि या फिर रचना का उद्देश्य क्या है? और कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि ईश्वर जो है उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है? कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की जो है सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया और संकलित किया। धार्मिक विद्वानों जो उल्मा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का जो है एकमात्र तरीका है और वह इस विश्व में जो है मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में जो है उलमा अपना समय कुरान पर टीका, तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध या हदीस करने में लगाते थे। उल्मा के कर्मकांडों, इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों जिसे क्या मुआमलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। तो इस चैप्टर को जब भी आप पढ़िएगा और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि इसके जो पहले 2 पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, पहले आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, तब जाके आप पार्ट 3 को देखिए तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफी टफ है। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेत्ताओं ने जो है तर्क और अनुमान, जिसे क्या कहते हैं कियास, का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि कुरान और हदीस में जो है हर चीज प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन जो है उत्तर उत्तर जटिल बन गया था और स्रोतों के जो अर्थ निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं जो मजहब है वो बन गई और ये मलिकी, हनफी, सफी और हम्बली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम जो था एक प्रमुख विधिवेत्ता फकीह के नाम पर रखा गया था। और इनमें से जो अंतिम शाखा जो थी, जो सर्वाधिक रूढ़िवादी थी, शरिया ने जो है सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में जो है मार्गदर्शन किया। और क्या किया, हालांकि ये वाणिज्यिक और दांडिक संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्तिक स्थिति जैसे कि विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में जो है अधिक सुस्पष्ट था। तो यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। तो ये चित्र जो है वो 1233 ईस्वी में जो है मुस्तन सीरिया मदरसे का जो है आंगन है और मकतब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरा कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा एक महाविद्यालय था। मदरसे जो है मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की जो है अपनी मस्जिद होती थी। कुरान शरीफ। तो क्या है कुरान शरीफ में कि यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होते, तो इस तरह 7 समुद्र जो है स्याही की पूर्ति करने के लिए होती, तो भी लिखते लिखते जो है अल्लाह के शब्द जो है समाप्त नहीं होते। और ये जो है कुरान के अध्याय 31 और पद 27 से लिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है 9वीं शताब्दी में चर्म पत्र पर लिखे कुरान का एक पृष्ठ है और ये सूरा 18 अलकाफ जो है गुफा की शुरुआत है और इसमें मूसा का जो है उल्लेख किया गया है और इस कोनिया कूफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दिखाया गया है ताकि उच्चारण में जो है मदद मिले। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेड रेड जो मार्क है, ये इसके ध्वनियों को दिखाने के लिए किया गया है और किसके इसके प्रोनाउंसिएशन के में मदद मिले इसलिए। तो अरबी भाषा में रचित जो कुरान है उसमें 114 अध्याय यानी कि सूराओं में जो है ये विभाजित है और इस जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से जो है घटती जाती है और इस प्रकार जो है आखिरी सूरा सबसे छोटा है और इसका अपवाद जो है केवल पहला सूरा है जो एक संक्षिप्त प्रार्थना जो कि अल फातिहा अथवा प्रारंभ है और मुस्लिम परंपरा के अनुसार उन संदेशों जो है रहस्य उद्घाटन का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में फिर मदीना में दिए थे और इन रहस्योद्घाटनों को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वो 9वीं शताब्दी का है और ऐसे बहुत से खंड है जो इससे पुराने हैं। जो सबसे पहले के हैं वे है चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण पद।
प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए जो है स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की है। पहली ये कि ये एक धर्म ग्रंथ है और ये एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर विश्वास है कि यह खुदा की वाणी यानी कलाम अल्लाह है और इसके होने के कारण इसे शब्दशः समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिवादी धर्म विज्ञानियों जो अधिक उदार थे उन्होंने कुरान की व्याख्या जो है अधिक उदारता से की। 1833 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया कि विश्वास अथवा मिहना के मुकदमे में कि कुरान खुदा की वाणी के बजाय जो है उसकी रचना है। दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्रायः रूपकों में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट तौरेत के विपरीत ये घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उनका उल्लेख करता है। इसीलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेखों जिसे हदीस कहा जाता है की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी और कुरान को पढ़ने समझने के लिए जो है कई हदीस लिखे गए। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्र के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों उर्फ कहते हैं तथा राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों जिसे सियासा शरिया को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भागों में रीति रिवाजों के आधार पर कानूनों ने जो है अपनी आपसी ताकत बरकरार रखी और जमीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से बचते रहे। अधिकतर शासनों में शासक और उसके उत्तराधिकारी उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे और केवल कुछ ही चुने हुए मामले जो थे वो काजी या न्यायाधीश के पास भेजते थे। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी जो था वो अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन करने के बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा जाता था और ये लोग तपश्चर्या जो जिसे कि रहबानिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक व्यक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर ललायत होता, सूफी लोग संसार का त्याग यानी कि जुहद जो है उतना ही अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा जिसे तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या एवं वैराग्य की प्रवृत्तियां जो है सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठाकर रहस्यवाद जिसे तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम जिसे इश्क कहते हैं उसके जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। और इस इश्क का उपदेश जो है एक महिला संत बसरा की राबिया जो है जिनकी मृत्यु 891 में हुई थी उनके द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बायजीद बिस्तामी जो है उनकी मृत्यु 1875 में हुई थी जो एक ईरानी सूफी था। वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन यानी कि फना करने का उपदेश दिया था और सूफी आनंद उत्पन्न करने तथा प्रेम तथा भावावेश उद्दीपित करने के लिए संगीत समारोह यानी समा का जो है उपयोग करते थे। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वो किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। तो दुल्नुन मिस्री जो थे, जिनकी मृत्यु 861 में हुई थी, जिनकी कब्र आज भी मिस्र के पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, उसने अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के सामने ये घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता जो है एक जलवाहक से सीखी है। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया और इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने जो यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की जो है एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की। 7वीं शताब्दी के दौरान जो है बैजान्टिनी और सासानी साम्राज्यों में पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने जो है ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियक भाषाओं की जो है किताबों का अनुवाद करवाया और अल मामून के शासन में अनुवाद जो है एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान जिसे बायत अल हिकमा को जहाँ विद्वान काम करते थे को सहायता दी थी। अरस्तु की कृतियों, यूक्लिड के एलिमेंट्स और टोलेमी की पुस्तक जो था एल्माजेस्ट की ओर अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया और खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी जो है इसी काल में अरबी में किया गया और ये रचनाएं जो है यूरोप में पहुंची और इसने दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर एक चित्र है इसमें। तो इस चित्र में क्या खास है कि तेजी से नाचते हुए ये दरवेशों का चित्र है और ये क्या है कि ईरानी पांडुलिपि 1490 में इसमें से ये चित्र लिया गया है।
तो नाचने वाले 4 पुरुषों में से जो है एक ही के हाथ जो है सही स्थिति में जो है वो दिखाए गए हैं और इनमें से जो है कुछ चक्कर खाकर गिर गए हैं और उन्हें जो है उठाकर ले जाया जा रहा है। अब आदर्श विद्यार्थी किसे कहते हैं इसके बारे में एक कॉलम है उसको पढ़ते हैं कि 12वीं शताब्दी के जो है बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषय के विद्वान जो है अब्दुल लतीफ ने अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान ना सीखें। चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो, उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो, अध्यापकों का सहारा ले और यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो, तो जो वह कुछ वह दे सकता है, उसे प्राप्त कर ले। और जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक ना मिल जाए, आपको आपके अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। और जब आप कोई पुस्तक पढ़े, तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर जो है पूर्ण अधिकार प्राप्त कर ले। मान लो कि पुस्तक खो गई और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक जो है कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्र के अनुभवों का जो है अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला जो है अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है और उनके साथ जो है उसके घनिष्ठ संबंध है और उनमें अच्छों और बुरों को पहचानता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए और इसीलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पदचिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने के बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने के बजाय क्या है उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए और बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना चाहिए। कभी-कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो, वो ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। और जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो, तो अपनी जीभ को जो है अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए और अल्लाह का गुणगान कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत ना करे और ये जान ले कि ज्ञान जो है कभी खत्म नहीं होता और पीछे जो है अपनी सुगंध छोड़ जाता है, जो उसके स्वामी का पता बता देती है कि ज्ञान प्रकाश और कांति का किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है। तो ये जो है पूरा कॉलम ये अहमद इब्न अल कासिब इब्न उसाबिया के उयून अल अम्बा से लिया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नए विषयों के अध्ययन ने जो है आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने जो है इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना जिसे क्या है कलाम के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिकों जिसे फलसिफा ने जो है व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना जो थे 980 से 1037 तक का जो उनका टाइम पीरियड था, जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था और ये विश्वास नहीं था कि क़यामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। धर्म वैज्ञानिकों ने जो है इसका जोरदार विरोध किया और चिकित्सा संबंधी जो है उनके लेख जो है व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी जो है सबसे प्रभावशाली पुस्तक जो चिकित्सा के सिद्धांत यानी अल कानून फिल तिब थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी और उस समय के औषध शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का जो है उल्लेख किया गया है और उसके द्वारा जो अस्पतालों जिसे बीमारिस्तान जो कहते हैं में किए गए प्रयोगों तथा अनुभवों की जानकारी भी दी गई है। और इस पुस्तक में जो है आहार विज्ञान यानी आहार के विनिमय के जरिए जो उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और ये बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ रोगों के जो है संक्रामक स्वरूप की जानकारी दी गई है और इस पुस्तक का उपयोग जो है यूरोप के एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता है, जहाँ लेखक को जो है एविसेना के नाम से जाना जाता था। ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि जो है उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले ये पुस्तक पढ़ रहे थे और उनके सोने की जो है दांत कुरेदनी इस पुस्तक के तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच जो है वो पड़ी मिली थी। तो कवि जो है उमर खयाम कौन सी किताब पढ़ रहे थे? तो जो ये लेखक जो है एविसेना के द्वारा लिखी हुई किताब। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में जो है बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण जो है किसी भी व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति के अदब के स्तर तक ऊंचा उठा देते थे। अदब का अर्थ है कि साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में जो है पद जैसे नज्म अथवा सुव्यवस्थित विन्यास और गद्य मतलब नष्ट अथवा बिखरे हुए शब्द जो है वो शामिल थे और ये अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर जो है उनका उपयोग किया जाएगा।
इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना जिसे संबोधन गीत या कसीदा कहा जाता था। तो संबोधन गीत को क्या कहा जाता था? कसीदा कहा जाता था। और अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा जो है इस विधा का जो है विकास किया गया। फारस के सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती दी और अबू नुवास जिनकी मृत्यु 1815 में हो गई थी, जो फारसी मूल का था, ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया मार्ग चुना। अबू नुवास के बाद कवियों ने जो अपने अनुराग के पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वो स्त्री हो। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने जो है रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। जब अरबों ने जो है ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी और शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप जिसे नई फारसी कहा जाता है का विकास हुआ या विकसित हुआ, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या जो है वो बहुत अधिक थी। खुरासान तुरान सल्तनत की स्थापना से जो है नई फारसी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई और सामानी राज दरबार के कवि जो थे, कौन थे सामानी राज दरबार के कवि? रुदकी, जिनकी मृत्यु 940 ईस्वी में हुई थी, को नई फारसी कविता के जनक के रूप में माना जाता था। तो इसने इस कविता में क्या थे कि छोटे गीत काव्य जिसे गजल कहते हैं और चतुष्पादी अन्य 4 लाइन्स के जो पोएम्स होते थे उसे रुबाई कहते हैं, जैसे नए रूप शामिल थे। तो रुबाई 4 पंक्तियों वाला जो है वो छंद होता था, जिसमें क्या होता था कि पहली 2 पंक्तियाँ जो है भूमिका बाँध देती थी और तीसरी पंक्ति जो है बढ़िया तरीके से सधी होती थी और चौथी पंक्ति जो है मुख्य बात जो है प्रस्तुत करती थी। और इसके रूप के विपरीत रुबाई की जो विषय वस्तु जो है वो अप्रतिबंधित होती थी। इसका इस्तेमाल प्रियतम अथवा प्रेयसी का सौंदर्य बखान करने किसके लिए होता था कि प्रियतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का बखान करने, संरक्षक की प्रशंसा करने अथवा दार्शनिकों के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता था। रुबाई जो है इसका बहुवचन रुबाइयत है और उमर खयाम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उमर खयाम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या इसी में कि वो मृत्यु के वक्त जो है इब्ने सीना की किताब पढ़ रहे थे। तो उमर खयाम जो है उनका क्या है टाइम पीरियड 1048 से 1131 तक। तो उमर खयाम है जिनका टाइम पीरियड 1048 से 1131 तक एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर जो है बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे। तो कहाँ-कहाँ रहे थे ये? बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे और ये खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया और कवि जो है स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से जो है आकर्षित होते थे। शासकों ने भी जो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया था। गजनी के महमूद ने जो है अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्र कर लिया था, जिन्होंने काव्य संग्रह जिसे क्या कहते हैं दीवानों और महाकाव्य जिसे क्या कहते हैं मसनवी या मसनवी कहते हैं की रचना की। और इनमें सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध जो थे वो फिरदौसी, जिनकी मृत्यु जो है 1020 ईस्वी में थी। इन्होंने शाहनामा जो राजाओं का जीवन चरित्र था वो पूरा करने में जो है 30 वर्ष लगा दिए। और कहते हैं कि इस पुस्तक में जो है 50,000 से ज्यादा पद है और ये इस्लामी साहित्य की जो है एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शाहनामा परंपरा और आख्यानों का संग्रह है। शाहनामा परंपरा और आख्यानों का संग्रह है, जिनमें जो है सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान जो है वो रुस्तम का है, जिनमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक जो है ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया है। और यह गजनबी परंपरा के अनुरूप ही था कि बाद में भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृति की जो है वो भाषा बन गई। बगदाद में जो है एक पुस्तक विक्रेता थे इब्ने नदीम, जिनकी मृत्यु जो है 895 में हुई थी। उनकी पुस्तक सूची जिसे किताब अल फ़िहरिस्त कहते हैं में ऐसे बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और उसके मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। इनमें सबसे पुरानी पुस्तक जो थी जानवरों की कहानियों का संग्रह था, जिनका नाम कलीला व दिमना जो 2 गिद्धड़ों के नाम से था, उनके मुख्य पात्र थे। और ये पुस्तक जो है पंचतंत्र के पहलवी संस्करण का जो है अरबी अनुवाद है। और सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी रचनाएं वीर साहसियों की कहानियां जैसे अल सिकंदर और सिंदबाद और दुखी प्रेमियों जैसे कायस जिसे मजनू यानी कि पागल व्यक्ति को कहा जाता है की कहानियां हैं। और ये कहानियां जो है कई शताब्दियों में मौखिक अथवा लिखित परंपराओं के रूप में विकसित हुई है। 1001 रातें यानी कि 1001 नाइट्स कहानियों का एक अन्य संग्रह है। और ये कहानियां जो है एक ही वाचिका जो शहरजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाई गई थी। और यह संग्रह जो है मूल रूप से भारतीय पारसी भाषा में था और बगदाद में इसका अनुवाद जो है वो अरबी भाषा में किया गया था।
बाद में मामलुक काल में जो है इस क्या है कि काहिरा में इसमें और कहानियाँ जोड़ दी गई थी और ये कहानियाँ विभिन्न किस्म के मनुष्य, उदार, मूर्ख, भोले-भाले, धूर्त मनुष्यों का चित्रण करती है और शिक्षा देने और मनोरंजन के लिए जो है सुनाई गई थी। बसरा के जहीद जो है जिनकी मृत्यु 868 में हुई थी, उन्होंने अपनी पुस्तक किताब अल बुखाला जिसमें कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में बहुत मन बहलाने वाले किस्से जो है इकट्ठा किए थे और लालच का विश्लेषण किया था। तो यहाँ पर जो है ये एक चित्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या था कि 13वीं शताब्दी में जो है अरबी पांडुलिपि का जो है एक लघु चित्र है। दिमना जो है वो कुत्ता है और शेर जो है असद को कहा जाता है। तो इसमें एक कुत्ता और शेर के बीच बात हो रही है। 9वीं शताब्दी से अदब के दायरे का जो है विस्तार किया गया और उसमें जीवनियों, आचार संहिताओं, जो अखलाक और राजकुमारों को जो है शासन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में जो इतिहास लिखने की परंपरा जो है अच्छी तरह स्थापित थी और इतिहास की पुस्तकें जो है विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा और इनके अलावा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कृति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण और प्रशासन की तकनीकों के उदाहरण प्रस्तुत करता था। इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथों जिसमें बालाधुरी जिसकी मृत्यु 1892 ईस्वी के अनसब अल असरा जिन्हें सामंतों की वंशावलियों और ताबरी के तारीख अल रसूल वल मुलूक पैगंबरों और राजाओं का इतिहास में समूचे मानव के इतिहास का जो है वर्णन किया गया जिसमें जो है इस्लामी काल केंद्र बिंदु है और स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। इस्लामी जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए फारसी में वंशों और नगरों और प्रदेशों के बारे में जो है पुस्तकें लिखी गई। भूगोल और यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहते हैं कि अदब की जो एक विशेष विधा बन गए। इसमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों तथा यात्रियों के विचारों एवं कथनों को शामिल किया गया और गणितीय भूगोल में जो है बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप जिसमें 7 किस्म की जलवायु क्लाइम जो है एक वचन जिसका इक्लिम होता है उसमें विभाजित किया गया। तो क्या है कि गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर जिसमें क्या है कि हमारे 3 महाद्वीपों के अनुसार 7 किस्म की जलवायु में विभाजित किया गया। जलवायु को क्लाइम यानी कि जिसका एक वचन क्या था इक्लिम कहा जाता है ना? वो भी कहा जाता था। तो प्रत्येक शहर की जो है बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया था और मुकद्दसी जो थे जिनकी मृत्यु 1000 ईस्वी में हुआ था उसने वर्णनात्मक भूगोल जिसमें आसान अल तकसीम अथवा सर्वोत्तम विभाजन विश्व के सभी देशों के लोगों का जो है तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। तो विश्व की संस्कृतियों का व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी ने 943 ईस्वी में लिखी पुस्तक मुरूज अल दहाब जिसे स्वर्णिम घास स्थली में क्या तो मुरूज अल दहाब को क्या कहा जाता है स्वर्णिम घास स्थली उसमें क्या है भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। और अल बरूनी की जो पुस्तक है तहकीक मालिल हिंद जिसमें भारत का इतिहास 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और ये जानने का बड़ा प्रयास था कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में जो है क्या चीज जो है वो कीमती है। 10वीं शताब्दी तक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसमें यात्री आसानी से पहचान सकते थे और धार्मिक इमारतें इस दुनिया की जो है सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरों को जो है बुनियादी नमूना एक जैसा था जिसमें क्या था कि मेहराबे, गुंबद, मीनार और खुले सहन और ये इमारतें जो था मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक जरूरतों को जो है अभिव्यक्त करती थी। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने जो है एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय रूप जो खंभों के सहारे वाली छतों प्राप्त कर लिया था जो प्रादेशिक विभिन्नता से परे था। मस्जिद में क्या था एक खुला प्रांगण या सहन होता था जहां पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था और ये प्रांगण जो है एक बड़े कमरे की ओर खुलता था जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना जिसे नमाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो है इमाम के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरे की जो है 2 विशेषताएं थी जो आज तक महत्वपूर्ण है कि दीवार में एक मेहराब जो मक्का या किबला की दिशा के संकेत देती थी और एक मंच जो मिंबर जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के बाद जो है प्रवचन दिए जाते थे। इमारत में जो है एक मीनार जुड़ी होती है जिसका उपयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता था। मीनार जो है नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है और शहरों और गांव में लोग समय का अंदाजा 5 दैनिक प्रार्थनाओं, साप्ताहिक प्रवचनों की सहायता से लगाते थे। तो यहाँ पे एक चित्र है, आप
देख सकते हैं कि ये 8वीं शताब्दी में फिलिस्तीन के जो है हिरबत अल मफजर महल के स्नानगृह का फर्श है और इस पर जो है सुंदर पच्चीकारी की गई है और कल्पना कीजिए कि इस पेड़ पर खलीफा विराजमान है और नीचे दिए गए दृश्य में जो है शांति और युद्ध का जो है चित्रण किया गया है। यहाँ पे एक और है कि इस्लामी सजावटी प्रतिभा धातु वस्तुओं की कला में जो है पूरी तरह प्रकट हुई और इन धातु वस्तुओं को जो अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया है। 14वीं शताब्दी में जो है सीरिया के एक मस्जिद के दीपक पर प्रसिद्ध प्रकाश पद जो है अंकित है और ईश्वर स्वर्ग और धरती का नूर है और उसका प्रकाश दीपक जिसे मिसबाह वाले आले मिस्कत के समान है और चिराग जो है शीशे के अंदर है जो चमकते हुए सितारों की तरह दिखाई देता है जो सौभाग्यशाली जैतून के वृक्ष से प्रदीप्त है और जो ना तो पूर्वी है और ना पश्चिमी है और जिसका तेल जो है हमेशा चमकते रहेगा चाहे उसे कोई अग्नि स्पर्श ना करे। कुरान चैप्टर 24 पद 35 में ये दिया गया है और ये एक धातु से बनी हुई चिराग का चित्र है। तो जो केंद्रीय प्रांगण होता था उसे क्या कहते हैं, ईवान कहते थे। तो ईवान के चारों ओर जो है निर्मित इमारतों का निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों अस्पतालों और महलों में भी जो है पाया जाता था। उमैयदों ने जो है वो नखलिस्तानों में मरुस्थली महल बनाए जिसे फिलिस्तीन में खिरबत अल मफजर और जॉर्डन में जो है कुसाइर अमरा जो ठाठदार और बिलासपुर निवास स्थानों और शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। महलों को जो रोमन और ससानी वास्तुशिल्प के तरीके से बनाए गए थे, लोगों के चित्रों, प्रतिमाओं और पच्चीकारी से भव्य रूप से सजाया जाता था। अब्बासियों ने जो है समरा में जो है बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया, जिसका जिक्र जो है हारून अल रशीद की से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में किया जाता है। बगदाद में अब्बासियों के विशाल महल अथवा काहिरा में फातिमियों के महल जो है वो अब लुप्त हो गए हैं और अब केवल साहित्यिक पुस्तकों में जो है उनका संकेत मिलता है। इस्लामी धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के दो रूपों को बढ़ावा मिला। पहला तो है खुशनवीसी जिसे खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला कहते हैं और दूसरा है अरवेस्क जो ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइनर जो इमारतें और वास्तुशिल्पों को सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उद्धरणों का छोटे और बड़े शिलालेखों में जो है उपयोग किया जाता था। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की पांडुलिपि में खुशनवीसी की कला को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित रखा गया है और किताब अल अघानी जिसे गीत पुस्तक कहते हैं। तो किताब अल अघानी मतलब क्या होता था, गीत पुस्तक और कलीला व दिमना और हरीरी की मकामात जैसे साहित्यिक कृतियों को लघु चित्रों से सजाया गया था। और इसके अलावा पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रावली की जो है बहुत सी किस्मों की तकनीकें शुरू की गई थी और इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में जो उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का जो है उपयोग किया जाता था। जिन इस्लामी क्षेत्रों का जो हमने अध्ययन किया उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं। तो क्या-क्या है? तो पहला तो है धर्म, दूसरा है समुदाय और तीसरा है राजनीति। और इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं और 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे कि वह सब जो है एक ही गोला लगते थे। और अगले 5 शताब्दी में ये गोले अलग-अलग हो गए और 1200 तक आते-आते इस्लाम का प्रभाव राज्य और सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में जो है राजनीति में कई ऐसी चीजें जुड़ गई जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र की संस्था, गृहयुद्ध आदि। लेकिन अभी भी धर्म और समुदाय के गोले जो है एक ही थे और निजी मामलों और रीतियों में शरिया से मुस्लिम समुदाय जो है प्रभावित था। और ये बात जो है उसकी एकता का महत्वपूर्ण कारण भी था। इस्लाम के जो है धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे और जो है राजनीतिक गोला जो है वो भिन्न था। लेकिन वे जो है अपनी धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म और समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक संसारीकरण जिसे क्या कहते हैं सेकुलराइजेशन के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक और सूफी ऐसे संसारीकरण की सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र होना चाहिए और रीतियों और कर्म कांडों की जगह जो है निजी आध्यात्मिकता की को ले लेनी चाहिए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टाइमलाइन जो है इस चैप्टर का उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि 595 जो ईस्वी में क्या था कि पैगंबर मोहम्मद की जो है खदीजा से शादी हुई थी और खदीजा मक्का में व्यापार करती थी और एक धनी महिला थी। आगे चलकर उसने इस्लाम का समर्थन किया। 610 से 12 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जो है प्रथम रहस्योद्घाटन था और 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश दिया। 621 ईस्वी में मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में जो है वो पहला समझौता हुआ
और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जो है हिजरत यानी स्थानांतरण हुआ और मदीना के जो है अरब कबीलों जिसे अंसार ने जो है मक्का से आने वाले मुहाजिरों को पनाह दी। 632 से 61 के बीच खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष थे, जिसमें सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर विजय प्राप्त की और गृहयुद्ध भी हुआ। 661 से 750 के बीच जो है उमैयद शासन का था और दमिश्क को जो है राजधानी बनाया गया था। 750 से 945 के बीच अब्बासियों का शासन रहा और बगदाद को जो है राजधानी बनाया गया। 945 ईस्वी में बगदाद पर बुहाइयों का कब्जा और साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रस्फुटन हुआ। वहीं 1063 ईस्वी से 92 के बीच निजामुल मुल्क का शासन रहा और जो है ये शक्तिशाली सल्जूक वजीर थे, जिन्होंने कई मदरसों की जो है स्थापना की, जिन्हें इकट्ठे जो है निजामिया कहा जाता था और 1092 में ही जो है निजामुल मुल्क की जो है वो हत्या कर दी गई थी। 1095 से 1291 के बीच जो है धर्मयुद्ध या फिर जिसे क्रूसेड कहते हैं वो चला और मुसलमान व ईसाइयों में जो है वो संपर्क जो है वो कटु हो गए थे। 1011 में प्रभावशाली ईरानी विद्वान जो था गजली, जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 1258 में मंगोलों ने जो है वो बगदाद पर कब्जा किया। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है और ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में पब्लिश किया गया है और तीनों पार्ट जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।